सैयद वक़ारुद्दीन साहब एक अज़ीम सहाफ़ी, एक उर्दू अखबार के जो ख़दीम उर्दू अखबार रहनुमा दक्खन के मालिक भी थे और वो अपने आप में एक बड़ी आला शख्सियत थे जिसमें उर्दू की खिदमत, उर्दू ज़बान की खिदमत और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की जंग में उन्होंने इतना पूरे हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चलाई कि मस्जिद अल अक़सा की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। इसीलिए उनको जब फ़लस्तीन मुल्क बना, यासर अरफ़ात साहब ने उन्हें बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा। जब यासर अरफ़ात साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ प्रोग्राम था, उस दफ़ा की हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू चीफ़ मिनिस्टर, मैं अपोजिशन लीडर के हैसियत से मुझे भी उनके साथ बैठने का, यासर अरफ़ात के साथ में मसाफ़ा करने का, उनके सामने तकरीर करने का मौका मिला। तो हमेशा वो एक ऐसे नेक इंसान थे, दिल में कभी किसी के बारे में बख्स नहीं रखते थे, बिल्कुल साफ दो इंसान थे। ऐसी अजीम शख्सियत का गुजर जाना ना कि हैदराबाद बल्कि पूरी अरब दुनिया और सब के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़ाती रकम से फ़लस्तीन की मिटाइंगे करे। मैं कभी कभी पूछता था कि वक़ार भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, अरब ममालिक के पास तो आजकल बहुत दौलत आ गई है। बोले तो भाई उनका काम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं मालूम, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी को देखना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा अपना ज़ाती सरमाया से उन्होंने काफ़ी मीटिंगें करे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और अपने मग़फ़िरत अता करे। उनके रिश्तेदारों को सब सब्र और जमील अता फरमाए। के इंतकाल से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं अपने कॉलेज के ज़माने से उनको जानता था। कई बार हम दोनों मिलकर क्रिकेट भी खेले। खैर उसके बाद उनके जो खिदमत रही, बहुत ही आज ऐसे मौके पर याद करना ज़रूरी है। और जो अरब मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने की उनकी हमेशा कोशिश रही, एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं। और मैं आज के दिन बड़ा अफसोस होता है कि हमें छोड़ कर गए हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको जन्नत फरमाएं और उनकी रूह को सुकून मिले। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अफसोस का दिन है। जनाब मरहूम सैयद वक़ारुद्दीन साहब जो एक अजीम शख्सियत थी, आज हमारे साथ नहीं हैं। ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनकी जो भी काविशें थी अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए और अल्लाह हर मुसलमान की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ार पाशा मिल्लत की अजीम शख्सियत थे। उन्होंने हर तरह की ज़हमतें उठाकर, मुखालफतें सहकर अपने अखबार को जारी रखा और कभी अखबार के लिए अपनी हैसियत को बिकाया नहीं। अपनी हैसियत और वक़ार बाकी रखे और आज तक भी बाकी है। और उन्होंने अखबार से कुछ कमाया नहीं, अखबार से कुछ कमाया नहीं। अखबार गोया मिल्लत के लिए वक्त था और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बड़े मिल्लत के खैरख़्वाह थे और मिल्लत के लिए वो बहुत कुछ खिदमत किए हैं। जब कभी करनूल आते तो करनूल में भी वो बड़ी खिदमत करते। एक बिल्कुल गरीब आदमी शायर, उसको उठा के 10,000 रुपये दिए। लोग बोले कि आदमी को आप इतने आसानी के साथ 10,000 रुपये दिए। उर्दू का वो खिदमत गुजार है, अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो
किस तरीक़े से उर्दू बाकी रहेगी। ये उनके जज्बात थे, ये उनकी खिदमत थी। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, आज मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के लिए हाज़िर होने का मौका मिला। आज हमारे दरमियान से वो महबूब तरीन शख्सियत दुनिया से रुखसत हुई है जो रहनुमाए दक्कन के रहबर थे, और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने ना सिर्फ अखबार को चलाया बल्कि कौम के लिए भी जितना हो सकता है इन्होंने अपने अखबार के ज़रिए कोशिशें की है। अल्लाह उन कोशिशों को कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और उनके जो काम है अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब, चीफ़ एडिटर रोज़नामा रहनुमाए दक्कन का, कल रात मुख्तसर सी अलालत के बाद तकरीबन 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, और उनका इंतकाल होना दुनिया उर्दू के लिए इंतहाई नुकसान का साबित हुआ है। और मुसलमानान दक्कन के लिए जो उनकी खिदमत है, उर्दू की खिदमत है और दीगर जो खिदमत है वो कोई भूल जाने वाली बात नहीं है। सारे मुसलमानों के लिए ये बहुत ही सदमे का और अफसोस का मौका है। आज मक्का मस्जिद, तारीख़ी मक्का मस्जिद में बाद नमाज़ जुमा उनकी नमाज़ जनाज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे ज़ादा की नामत में अदा की गई, और तदफीन मूसा क़ादरी साहब पुराना पुल के अहाते में अमल में आ रही है। तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ और दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और उनके तमाम खिदमात को और उनके तमाम जो भी उर्दू से मुताल्लिक़ जो भी खिदमात हैं उनके, इसका एतराफ़ करते हुए उनके मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके खिदमात को कबूल फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम तामीर उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, और जितने भी लवाहिक़ीन हैं उनके पसमानदगान हैं सब्र जमील अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रहनुमाए दक्कन जो माजी में रहबर दक्कन के तौर पर यह अखबार दक्कन में रियासत दक्कन में शुरू हुआ निज़ाम के दौरे हुकूमत में। ये अखबार की खसूसियत में जवानों को ये बताता हूँ कि ये इंज़माम में हिंदुस्तान में जब हुआ है उससे पहले इस अखबार का नाम रहनुमाए दक्कन था, बाद में इसको रहनुमाए दक्कन बनाया गया। तो इस अखबार ये अखबार नहीं था बल्कि एक तहरीक थी। तेलुगु देशम के जब वजूद में आया तो एन.टी. रामाराव ने उस दौर में वक़ार पाशा साहब से ही मिलकर, यानी उर्दू सहाफ़त में अगर कोई चेहरे को अगर मुंतखब किया जाता तो वो वक़ार पाशा साहब थे। मगर नई नस्ल को क्योंकि इस बात का पता नहीं कि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में उनके तारुफ़ की कमी है, क्योंकि उनके जो खिदमत रहे हैं यानी 100 साल के करीब इस अखबार को होने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो उनकी खिदमत थे उसके अवज़ में मुसलमान जमा हुए, उनको खराज किया, उनकी खिदमत को कबूल करने की दुआ की, और ख़ास तौर पर मशाइखीन के लिए उन्होंने एक अपने अखबार को वक्फ़ कर दिया था। ये उनकी एक तहरीक का एक हिस्सा था, और फ़िलिस्तीन हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के माबैन उनका जो इत्तेहाद के लिए कोशिशें थी। और ये अहम बात बता दूं मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से, ये वो वैसा एक वाहिद अखबार का एडिटर था जो अपने जेब का पैसा लगाकर बिना चंदे पर, बिना डोनेशन पर मुसलमानों के लिए खिदमत किया है। उनके खिदमत को हम कबूल करना चाहिए, उसको खराज देना चाहिए। ये नई नस्ल के लिए हम ऐसी फिर एक शख्सियत की तलाश हैदराबाद को है, क्योंकि मुतबादिल नज़र कहीं नहीं आता। अखबारात के मुदीरान हैं, तमाम लोग हैं, मगर तहरीक पैदा करने वाले एक शख्स की हमको ज़रूरत है। फिर एक बार दुआ करते हैं कि दक्कन में, हैदराबाद में एक ऐसा फिर कोई मोहरिक पैदा हो जो मुसलमानों में इत्तेहाद के साथ साथ अपनी बात हुकूमतों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम।
सफेद दुरुस्त करिए। अजय एक सेकंड, मेरे को आवाज देना है। इजाजत है? नहीं हट रहे वो लोग। जमात शुरू होने वाली है, आप हजरत सफेद सूट दुरुस्त करिए। मैं सुबह में का छोटा भाई थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए।